हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं गौरव कुमार आज आपके साथ इस वीडियो में आईएएस ऑफिसर्स को दी जाने वाली फैसिलिटीज़, उनकी पोस्ट एंड सैलरी के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद विदिन 2 और 3 मंथ के साथ उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है लबासना मसूरी में। दोस्तों, जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही उनका ट्रेनिंग ख़त्म होती है, उसके बाद उनकी सर्विस देने का टाइम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो अपनी सर्विसेज कैसे देते हैं और कौन से ऐसे डेपुटेशंस हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे वो सर्विसेज को आगे फर्दर परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही एक कैंडिडेट, एक ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है, तो उसके सामने 3 टाइप के डेपुटेशंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल सेक्रेटरीट, जिसे हम केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। उसके बाद आता है स्टेट सेक्रेटरीट, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसे एक ऑफिसर ए है, वो चाहता है सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाना, तो उसकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है, उसकी फर्स्ट पोस्टिंग एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरीट के रूप में होगी। अगर सेम पर्सन, अगर वो स्टेट सेक्रेटरीट में अपनी सर्विसेज को देना चाहता है, तो वो ऑफिसर एज ए अंडर सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज देंगे। दोस्तों, सेम ऑफिसर अगर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के दौरान वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं, उनकी जो पोस्टिंग है वो एज ए एसडीएम मीन्स सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट वो पोस्ट होंगे, तैनात किए जाएंगे। सब डिविजन्स फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज़िले होते हैं उनको डिवीजन्स में डिवाइड कर रखा होता है। उस डिवीज़न का जो मुखिया, उसे एसडीएम कहते हैं। एंड इन तीनों की जो सैलरी है वो 56,100 रुपये होती है। इसमें डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इंक्लूड होता है। और जो ग्रेड पे है वो इनकी प्रमोशन एंड इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। दोस्तों, जो प्रमोशंस का जो टेन्योर है वो 3 से 4 साल तक आप लेके चलिए। अब जो ऑफिसर्स सेंट्रल सेक्रेटरीट्स में जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अब पहले वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, अब उनकी प्रमोशन हो चुकी है। अब उनकी प्रमोशन होने के बाद वो एज ए अंडर सेक्रेटरी सर्विस देते हैं अपनी। एंड सेम ऑफिसर जो स्टेट सेक्रेटरीज में सर्विसेज दे रहे हैं, वो प्रमोट होके अंडर सेक्रेटरी से डेप्टी सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज देते हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे एसडीएम ऑफिसर, जो एसडीएम है, वो प्रमोट होके एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी सर्विसेज देते हैं। और इनकी जो सैलरी है वो 67,000 रुपीज़ होती है। और फिर से अब 3 से 4 साल की प्रमोशंस के बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट में सर्विस दे रहे ऑफिसर्स, उनकी जो प्रमोशन एज ए डेप्टी सेक्रेटरी होती है, डेप्टी सेक्रेटरी। एंड स्टेट सेक्रेटरीट की अगर बात करें तो वो डेप्टी सेक्रेटरी अब जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जहाँ एडिशनल डेप्टी कमिश्नर है, वो अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी करती है इनके नेम्स। एंड इनकी जो सैलरी है वो 78,800 रुपीज़ होती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो डिप्टी सेक्रेटरी है, वो प्रमोट होके अब डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर्स, एंड ये डायरेक्टर्स किसी फर्दर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स होते हैं। एंड सेम लेवल पे देखा जाए जो स्टेट सेक्रेटरीट्स हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स
स्पेशल सेक्रेटरीज कम डायरेक्टर्स के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। और जो ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज दे रहे हैं वो डीएम ही रहते हैं। दोस्तों, जो ऑफिसर्स डीएम होते हैं वो मोस्टली 5 से 7 साल तक डीएम कंटिन्यूसली रह सकते हैं, बट वेरियस डिस्ट्रिक्ट, नॉट सेम डिस्ट्रिक्ट। एंड इनकी जो सैलरी है वो 1,18,500 रुपये होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो डायरेक्टर है वो अब प्रमोट होके जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। अब जो मेन मिनिस्ट्रीज़ में आ चुके हैं, मेन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंडर ऑफिसर्स काम करते हैं। जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो एक मेन मिनिस्ट्री का होता है। नेक्स्ट, सेम लेवल पे जो स्टेट सेक्रेटरीट है वहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फिशरी, फाइनेंस, एजुकेशन, इन डिपार्टमेंट का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। एंड सेम लेवल पे अगर हम जिला लेवल पे बात करें तो डिविजनल कमिश्नर आता है। फ्रेंड्स, डिविजनल कमिश्नर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीजन बनाई जाती है और उसका जो कमिश्नर है उसे हम डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। और जो इनकी सैलरी है 1,44,200 रुपये होती है। नेक्स्ट, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो प्रमोट होके एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं। देन एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं। एंड उसके बाद जो स्टेट सेक्रेटरीट है वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज प्रमोट होके एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के रूप में काम करते हैं। एंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे वो डिविजनल कमिश्नर के रूप में रहते हैं। ये भी यहाँ पे भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विसेज देते हैं। एंड जो इनकी सैलरी है वो 1,82,200 रुपये होती है। दोस्तों, नेक्स्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करते हैं। वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी वो प्रमोट होके सेक्रेटरीज के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरीज पब्लिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये जो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ का जो सारा काम है वो एक सेक्रेटरी ही देखता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अपने गृह मंत्रालय की, जैसे माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं और उनके नीचे 2 डेप्टी मिनिस्टर्स हैं, जैसे जिसे हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बोलते हैं। और उनके अंडर जो काम करते हैं वो सेक्रेटरीज हैं जो पूरी मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं। इन सेक्रेटरीज के अंडर काम करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज। तो इस तरह से मिनिस्ट्रीज़ को रन किया जाता है। तो ये सेक्रेटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का एक अपना सेक्रेटरी होता है, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। तो उसके बाद सेम लेवल पे अगर हम स्टेट सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं वो चीफ सेक्रेटरीज के रूप में अपनी सर्विसेज देते हैं। फ्रेंड्स, चीफ सेक्रेटरीज बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्ट है। जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी है, एंटायर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, वो एक चीफ सेक्रेटरी के अंडर आ जाती है। जैसे भी अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली की जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो विजय कुमार यादव जी हैं। तो उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट नहीं है। जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनको फर्दर जहाँ तो वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में अपनी सर्विसेज देते हैं, जहाँ फिर वो राज्य सचिवालय में अपनी सर्विसेज को देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोई भी फर्दर हायरार्की नहीं रहती। और जो इनकी सैलरी है वो 2,05,400 रुपये होती हैं। एंड फर्दर अगर हम सेंट्रल सेक्रेटरीट की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि मोस्ट ऑफ
यूपीएससी कैंडिडेट्स को पता होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो पोस्ट है। अभी जो राजीव गौबा हैं आईएएस ऑफिसर, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, एचआरडी सेक्रेटरीज, वो इन्हीं को अकाउंटेबल रहते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल रहते हैं। और इनके इक्विवेलेंट हाँ, स्टेट की भी तो हो गया था कि चीफ सेक्रेटरी हो गया। एंड इनकी जो सैलरी है दोस्तों वो 2.5 लाख रुपया महीना सैलरी इनकी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की। दोस्तों इसके ऊपर एक और पोस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना इसके ऊपर है ना ही इसके इक्विवेलेंट है। वो पोस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे अभी गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं पीके मिश्रा जी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उनका जो मेन फंक्शन होता है कि वो जितनी भी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी, दैन फाइनेंस के रिगार्डिंग और फॉरेन पॉलिसीज़ के जितने भी की इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री के, उनके रिगार्डिंग वो उनको एडवाइस करते हैं। दोस्तों ये एक आईएएस ऑफिसर्स की उनकी पोस्ट के बारे में था। मैंने आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में बताया, कैसे एक ऑफिसर जब जैसे वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो वो डेपुटेशन अपनी जिसमें उसका मन करता है और जहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डेपुटेशन चूज़ करता है और गवर्नमेंट को चूज़ करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अब हम एक आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ऑफिसर को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है डोमेस्टिक फैसिलिटीज़। डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट इन्हें एक व्हीकल प्रोवाइड करती है। वो व्हीकल ऑफिसर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस व्हीकल में मोस्टली आपको स्कॉर्पियो और इनोवा गाड़ी प्रोवाइड की जाती है और आपको रहने के लिए एक आलीशान बंगला या फिर बड़ा घर दिया जाता है रहने के लिए। उसमें आपको आपका पर्सनल ड्राइवर, गार्डनर, किचनर, दैन उसके बाद आपके साथ पर्सनल असिस्टेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों जितना भी आपके घर का बिजली का बिल है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड जितना भी फ़ोन का बिल आता है वो सब कुछ गवर्नमेंट ही बियर करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल फैसिलिटी की। एजुकेशनल फैसिलिटी वो ऑफिसर्स जिन्होंने सर्विसेज में अपना 7 years कंप्लीट कर लिए हैं, वो एजुकेशन और रिसर्च के लिए फर्दर विद इन द कंट्री और अब्रॉड 6 months से लेकर 2 year तक अपनी एजुकेशन वर्ल्ड के किसी भी डिस्टिंग्विश और प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अपनी स्टडी और रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स जाते भी हैं, जैसे शाह फैजल थे ऑफिसर जिन्होंने रिज़ाइन किया और वो भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी स्टडीज़ करके आए थे। ऐसे ही आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड यूएसए की जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आप अपनी स्टडी के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की। दोस्तों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में ऑफिसर्स को रेलवे में जो फर्स्ट क्लास सीट रहती है वो और फ्लाइट्स में जो एयर एक्सपेंस है वो भी गवर्नमेंट खुद बियर करती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो ऑफिसर है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मेडिकल एक्सपेंस गवर्नमेंट द्वारा उठाया जाता है। कोई भी बीमारी हो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर। ऑफिसर्स को चाहे वो एसडीएम है चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट इन्हें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है एंड ये सिक्योरिटी इनकी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का हमें थ्रेट रहता है बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म, टेररिज्म और इंसर्जेंसी।
वहाँ पे जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं उनको उनकी सिक्योरिटी टाइट रहती है और एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्टेट्स में सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की ये एक IAS ऑफिसर की फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया आपको। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने UPSC में 24 सर्विसेज के बारे में डिटेल में बताया, उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं एंड उनके मेन फंक्शंस क्या रहते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।